हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट वीडियो तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये सब कर रही हूँ, लेकिन इसका किसी को फ़ायदा भी हो रहा है, ये कोई देख भी रहा है। पर नहीं, लास्ट वीडियो के लिए मुझे काफ़ी कमेंट्स आए और मुझे तब जाके ऐसा लगा कि नहीं, लोग इसे देख रहे हैं और उससे कुछ सीख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जो आपने मेरे वीडियोस देखे और उससे कुछ आपके डाउट जितने भी होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है कि स्पेशल बच्चों को कैसे सिखाएं। तो ये तो हमें पता है कि स्पेशल बच्चों को सिखाना कोई साधारण चीज़ नहीं है। जैसे हम नॉर्मल बच्चों को सिखाते हैं वो कभी कभी देख के भी सीख लेते हैं, पर हमारे स्पेशल बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। उनको हर एक चीज़ विस्तार से सिखानी पड़ती है। जैसे कि हमारे स्पेशल बच्चों के डेवलपमेंट जो है वो डिले होती है, तो कुछ भी सिखाने जाते हैं हम तो वो सीखने के लिए रेडी नहीं होते और उनको काफ़ी समय लगता है एक चीज़ सीखने के लिए। तो ऐसे कुछ टिप्स मैं आज आपको बताऊंगी कि आप उन बच्चों के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो पहले तो ये है कि आप जब भी हमारे स्पेशल बच्चों के साथ काम करें तो आपको बहुत सारा पेशेंस आपके साथ रखना पड़ेगा। मतलब आपको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो उसको विस्तार से उनको समझानी पड़ेगी। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हमें खाना खाना सिखाना है उनको, तो खाना खाने के लिए पहले तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप दिखाएंगे कि खाना क्या होता है। तो आप प्लेट लेके उसमें खाना परोस के उसको दिखा सकते हैं कि ये खाना है, और हमेशा ये बातें करते रहिए उनसे कि खाना क्या है या कोई भी चीज़ हो आप सिखा रहे हो वो कंटिन्यू उनके साथ बात करते रहिए ताकि उनको रजिस्टर हो जाए। फिर वो खाना खाने का प्लेट दिखा के आप वो जो भी चीज़ें बनी हुई हैं उसके बारे में आप उनको बोल सकते हैं। फिर खाना कैसे खाते हैं ये आप डेमोन्स्ट्रेशन से भी सिखा सकते हैं। मतलब आप खुद खा के दिखाइए कि ये ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे खाते हैं, तो बच्चों को समझने के लिए काफ़ी आसानी होती है। फिर जो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है वो आप करके बताइए। थोड़े एक्सरसाइजेस कीजिए ऐसे वाले, या फिर जो एक्टिविटीज़ आती है आजकल, पैक्स आते हैं, रेडीमेड पैक्स आते हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। या ब्लॉक्स आते हैं तो ब्लॉक्स को लगाना है या निकालना है या पैक्स उठा के ऐसे डालने हैं। और अगर ये भी नहीं है तो आप घर की चीज़ें उठा के, घर की चीज़ें जो है वो भी आप लेके कुछ एक्टिविटी ऐसे दे सकते हैं। तो ये पोजीशन के लिए आपको उनको पहले प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी कि ये 5 जो उंगलियां हैं उनको आपको एक साथ लाना है और फिर खोलना है। तो जैसे भी, हाँ, जैसे कि हम निवाला उठाते हैं तो उसके लिए हमें ये फिंगर्स की ज़रूरत होती है, तो ये उठा के ऐसे खाना है, इसलिए हमें इसकी प्रैक्टिस देनी होती है। तो मतलब आपका टास्क कितना बढ़ गया, आपको पहले उनको इसकी प्रैक्टिस करवानी है, फिर आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना है कि कैसे खाते हैं, फिर आपको सब चीज़ों के नाम बताने हैं। मतलब ये सब चीज़ें हम नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं करते, लेकिन हमारे स्पेशल बच्चों के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे ही हमें एक तो पेशेंस रखने हैं क्योंकि उनको हमें बार बार बताने की ज़रूरत पड़ सकती है। तब आप अगर बहुत जल्दी भड़क जाएंगे तो बच्चे भी नहीं सीखेंगे। तो इसलिए हमें जब तक वो नहीं समझ सकते हैं तब तक हमें समझाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बहुत सारा पेशेंस हमें हमारे साथ रखना है। ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी चीज़ आप सिखा रहे हो तो वो विस्तार से सिखाइए, उसको टास्क एनालिसिस कीजिए। टास्क एनालिसिस मतलब जो टास्क है उसको एनालिसिस करना है, उसके बहुत सारे छोटे छोटे भाग करने हैं ताकि बच्चे आराम से सीख सके। इसके बारे में हम ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
अच्छा, तो ये था कि हमें उनको कैसे सिखाना है। उसके अलावा 2-3 चीज़ें और होती हैं, जैसे कि हमारी जो फैमिली होती है, मोस्टली हमारे घर में मम्मी-डैडी रहते हैं, या वो बच्चे का कोई सिबलिंग रहेगा, या फिर दादा-दादी, नाना-नानी जो कोई है, वो होते हैं। तो बहुत बार ऐसे देखा गया है कि बच्चा कोई सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ लेता है। जैसे कि अगर मम्मी उसको कुछ सिखाना चाहती है, तो बच्चा तो पहले अवॉइड करेगा, क्योंकि उसको वो करना ही नहीं है, एफ़र्ट्स नहीं डालने हैं, पर हमें करवाना है। तो अगर मम्मी उसमें एफ़र्ट्स ले रही है, मम्मी बोल रही है कि नहीं उसको करना है, तो वो बच्चा क्या करेगा, उसको तो करना नहीं है, वो क्या करेगा, अपने डैडी के पास जाएगा या अपनी दादा दादी के पास जाएगा, और वो करने के लिए मना करेगा। लेकिन काफ़ी फैमिलीज़ में ऐसे होता है कि फिर मम्मी को दोष दिया जाता है कि तुम क्यों करवा रही हो, वो नहीं चाहता है कि वो करना है, पर आप फोर्स कर रहे हो। पर ऐसा नहीं है, आप उल्टा अ, वो बच्चे को और बिहेवियर इशू क्रिएट करने में मदद कर रहे हो। ऐसा अगर बिहेवियर रहा तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। आप ये बात ज़रूर सोचिए कि मम्मी जो कुछ करवाना चाहती है, वो उसके भले के लिए होगा, क्योंकि वो उसकी माँ है। तो अगर वो बोल रही है कि ये इसको करना है, इसका मतलब आप सभी ने उसका साथ देना चाहिए। भले वो आपका लाडला है, या भले वो नहीं करना चाहते हैं, भले आपको बुरा लगे, लेकिन आपको वो मम्मी को आपको मदद करनी है। हाँ, और उसको अगर आपकी बात वो सुन रहा है, तो आपको उसे प्यार से समझाना चाहिए कि मम्मी जो कर रही है आप उसका उनका साथ दे दो, फिर हम कुछ दूसरी एक्टिविटी करेंगे। तो ऐसे अगर हम सब साथ में फैमिली मिलके अगर काम करेंगे, तो ही वो बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि कोई काम करवा रहा है तो ना कि उन्हें पीछे खींचे, उनको सपोर्ट करें। अच्छा, और एक चीज़ देखी जाती है कि बच्चे बहुत लाड़ प्यार से बढ़ते हैं। इन बच्चों के साथ क्या होता है कि हमें पहले ही बुरा लग जाता है कि हाँ, ये बच्चा ऐसे हुआ है, तो अगर हम उसको फोर्स करेंगे तो वो और परेशान करेगा, या फिर वो नहीं कर सकता है, और फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि उसकी एबिलिटी क्या है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एबिलिटी को छोड़ के भी पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स उतना एफर्ट्स नहीं डालते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। माना कि वो स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन वो कर सकता है, ये आप समझ के उसको ट्रेन कीजिए, ना कि बहुत सारा प्यार कीजिए। बहुत सारे प्यार करने की वजह से क्या होगा, वो बच्चा कोई भी एक्टिविटी नहीं सीख पाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो इंडिपेंडेंट बने, अपने लाइफ में वो कुछ करे, तो आपको वो लाड प्यार जो है वो कम करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकते इन बच्चों के साथ, क्योंकि अगर आप स्ट्रिक्ट रहेंगे तो ये बच्चे आपकी कभी नहीं सुनेंगे। मतलब ज़्यादा लाड़ प्यार भी नहीं करना है, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं रहना है, मतलब एक बैलेंस बना रहे कि जहाँ पर आपको प्यार करना चाहिए या अच्छे से समझाना चाहिए, तब आप ऐसे समझाइए। और आपको लगे कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, तो आप वहाँ पर स्ट्रिक्ट रहें। तो ये जो बैलेंस है ना, वो आपको थोड़ा उनके साथ काम करते करते ही समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम अपने स्पेशल बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें जो थी, जैसे कि मैं फिर से रिवाइज़ करती हूँ। फर्स्ट है, आपको बहुत सारा पेशेंस रखना है, क्योंकि काम करना है बच्चों के साथ। दूसरी चीज़ कि आपको जो कुछ सिखा रहे हो आप, वो छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कीजिए और फिर सिखाइए। फिर तीसरी चीज़ है कि जो कोई सिखा रहा है उनको सपोर्ट कीजिए, ना कि उनको पीछे कीजिए। और चौथी चीज़ कि बहुत सारा प्यार नहीं करना है, और बहुत सारा स्ट्रिक्टनेस भी नहीं चाहिए। तो ये जो 4 चीज़ें हैं वो बहुत मायने रखती हैं बच्चों को इंडिपेंडेंट करने के लिए। तो अगर आप इस हिसाब से बच्चों को सिखा रहे हैं, तो हमारे बच्चे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।